नर्मदापुरम में कल छठा रीजनल इन्वेस्टर समिट आयोजित हो रहा है। नर्मदापुरम में आईटीआई परिसर में होगा ये कॉन्क्लेव। 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। 7000 से ज्यादा अधिकारी रहेंगे मौजूद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1-to-1 चर्चा भी करने वाले हैं अधिकारियों से। तो देखिए 7 दिसंबर को यानी कि कल छठा रीजनल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला है। नर्मदापुरम के आईटीआई परिसर में होगा ये कॉन्क्लेव, जहां 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी करवा दिए गए हैं और 7000 से ज्यादा अधिकारियों की मौजूदगी में ये कॉन्क्लेव आयोजित किया जाना है। उद्योगपतियों का ये जो मेला है उज्जैन, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, रीवा में पहले ही लग चुका है और अब नर्मदापुरम की बारी है। और देखिए किस कॉन्क्लेव में कितना निवेश आया है, ये भी बड़ा सवाल आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा। तो आपको ये भी बता देते हैं, लगातार जो ये रीजनल इन्वेस्टर आयोजित हो रही है इससे फायदा मिल रहा है उन पर्टिकुलर क्षेत्रों को। उज्जैन में 1 लाख करोड़ का निवेश आया, जबलपुर में 13,000 करोड़ का निवेश मिला है, सागर में 23,000 करोड़, ग्वालियर में 8,000 करोड़ का निवेश और रीवा में 31,000 करोड़ का निवेश आया है। तो ये जो लगातार उज्जैन में, जबलपुर में, सागर में, ग्वालियर में, रीवा में रीजनल इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई है, इसमें अच्छा खासा निवेश भी देखने को मिला है। आपको बता दिया है कि कहां कहां पहले ही आयोजित हो चुके हैं और अब जो ये छठा रीजनल इन्वेस्टर समिट है ये नर्मदापुरम में होने वाला है। इसकी क्या उपलब्धि नजर आ रही है, इसमें क्या संभावनाएं नजर आ रही है, उस पर भी विस्तार से करेंगे चर्चा। तो देखिए कल रीजनल इन्वेस्टर समिट आयोजित होना है नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम में निवेश आने वाला है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल रीजनल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जाएगा और निवेशकों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1-to-1 चर्चा भी करने वाले हैं, संवाद भी करने वाले हैं। तो लगातार जो है वो ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की तैयारी है। हजारों की संख्या में पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाए जा चुके हैं, हजारों की संख्या में अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो नर्मदापुरम में इस बार बड़ा निवेश लाने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार की नजर आ रही है। निवेशकों से मुख्यमंत्री संवाद करने वाले हैं, निवेशकों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे, 1-to-1 चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी अभी वो अपने विदेश दौरे से भी लौट कर आए हैं, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उन्होंने एक रोड मैप पर चर्चा की है। अब उसको रीजनल बेसिस पर उतारना है, क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्रों में उतारना है। इस बार कल जो रीजनल इन्वेस्टर समिट आयोजित हो रही है उसमें फोकस नर्मदापुरम में रहने वाला है। आपको ये 6 तस्वीरें और दिखा देते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में निवेश की बौछार नजर आ रही है, क्योंकि अगले साल 2025 में औद्योगिक वर्ष के तौर पर मध्य प्रदेश उसे मनाने वाला है। तो उससे पहले ही 2024 से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। 1 मार्च उज्जैन में रीजनल इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी, 20 जुलाई को जबलपुर में आयोजित की गई थी, 28 अगस्त को ग्वालियर में आयोजित की गई थी, वहीं 27 सितंबर को सागर में, 23 अक्टूबर को रीवा में और कल यानी कि 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में आयोजित की जानी है। और इस पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी नर्मदापुरम से आशीष मालवीय जुड़ गए हैं और भोपाल से सूरज तिवारी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष, आपका रुख करना चाहूंगी, आपके क्षेत्र में बड़ा निवेश लाने की तैयारी है मध्य प्रदेश सरकार की, किस तरीके की तैयारी नजर आ रही है, एम क्या है? बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर कॉन्क्लेव होना है, यहाँ पर कल जो कॉन्क्लेव हो रही है उसको लेकर कृषि और पर्यटन पर मुख्य फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन को लेकर काफी संभावना है। कृषि आधारित जिला है, संभाग है, तो उस पर भी काफी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके सामने पर्यटन और जो है खेती कृषि को यहाँ पर रखा गया है। हालांकि जो बड़ा नाम है वो रिलायंस ग्रुप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उन्होंने भी कराया है। तकरीबन 4800 जो है रजिस्ट्रेशन अभी तक यहाँ पर हो चुके हैं। और इसमें एक बात और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, कि हमारे देश के साथ साथ अन्य 5 देशों से भी यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स शामिल हो रहे हैं। शामिल जो हो रहे हैं उनके लिए सारी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। 3 अलग अलग भागों में यहाँ पर जो है डूम तैयार किए गए हैं, हॉल तैयार किए गए हैं। एक रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे में जो है मीटिंग हॉल बनाया गया है जहां पर 1-to-1 मुख्यमंत्री इन्वेस्टर से जो है चर्चा करेंगे। और तीसरे में जो है यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई, जो एक जिला एक उत्पाद को लेकर जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, जो यहाँ पर उत्पाद है, वहां पर उस प्रदर्शनी के माध्यम से उत्पादकों को यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए, सरकारी योजनाओं की तमाम प्रदर्शनी वहां पर लगाई जा रही है। कुल मिलाकर पूरी तरीके से नर्मदापुरम तैयार नजर आ रहा है कल होने वाली रीजनल इन्वेस्टर समिट को लेकर। लेकिन सूरज, हम देख रहे हैं कि जगह जगह इस तरीके की रीजनल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है और मुख्यमंत्री हाल ही में विदेश दौरे पर से भी लौटे हैं। 2025 का जो औद्योगिक वर्ष बनाने का लक्ष्य है वो कितना कारगर होता हुआ नजर आ रहा है इन रीजनल इन्वेस्टर समिट के जरिए?
देखिए अंजलि, पूरी तरह से कहीं ना कहीं कारगर होता हुआ साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार निवेश को लेकर संभावनाएं मध्य प्रदेश में तलाश रहे हैं। और रीजनल इंडस्ट्री समिट आप देखिए कि चाहे उज्जैन हो, तमाम संभागों में देखी गई, रीवा हो, सागर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, अलग अलग संभागों में लगातार रीजनल इंडस्ट्री समिट हुई। और ऐसे में तमाम जो निवेशक हैं, जिस संभाग में रीजनल इंडस्ट्री समिट होती है, वहाँ जो निवेश की संभावनाएं हैं उससे संबंधित चर्चा मुख्यमंत्री मोहन यादव करते हैं। कल ये समिट होनी है, उससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव कहीं ना कहीं 1-to-1 चर्चा भी जब ये समिट की शुरुआत होगी तो निवेशकों से करेंगे और संभावनाओं पर बात करेंगे कि आखिरकार, क्योंकि नर्मदापुरम जो संभाग है, इसके आसपास के क्षेत्र के लिए पर्यटन में काफी संभावना मानी जाती है, कृषि में काफी संभावना मानी जाती है। 3 जिले जो ज्यादातर इस कल की इंडस्ट्रियल कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार का ये फोकस है कि जैसे जैसे निवेश आएगा वैसे वैसे विकास आएगा, वैसे वैसे रोजगार आएगा, नए नए मौके जो हैं वो मध्य प्रदेश में युवाओं को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं रीजनल इन्वेस्टर्स समिट सफल पथ पर जाती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज।